Hello kids, today we'll be starting off with work energy and power. भाई तो वर्क एनर्जी पावर इस चैप्टर में तीन चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, वर्क एनर्जी और पावर। शुरू करते हैं विद वर्क। वर्क क्या होता है बेसिकली? वर्क अगर बिल्कुल इंग्लिश में बात करूँ तो काम को बोलते हैं, और हर काम करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है। Well, in physics, it's a little different. In physics, work is defined by the force applied to an object, और वो कितना डिस्टेंस मूव करता है इन दोनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं। सो वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स इज अप्लाइड। फॉर इंस्टेंस, अगर लेट्स सपोज दिस इज अ पर्सन जो ये ब्लॉक को हिट करता है और इसको फोर्स अप्लाई करता है, ये यहाँ तक पहुँच जाता है, देयरफॉर इसने कोई ना कोई काम किया होगा। अगर एक बंदा यार दीवार को धक्का मारना शुरू कर देता है एंड इट्स लाइक बहुत पूरा दिन वो दीवार को धक्का मारता रहता है, दीवार कोई मूव नहीं करती, तो उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी और कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क सिर्फ उस केस सिनेरियो में होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मूव करेगा एंड जो है फोर्स अप्लाई करने के बाद। खैर, अगर लिटरल डेफिनेशन तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक धक्का मारता हूँ किसी चीज़ को, दैट थिंग्स मूव टू द डिस्टेंस, then work is done. So work done can be defined as F into S, force multiplied by the displacement moving forward. अच्छा जी, अगर हम बात करें बच्चों के वर्क डन का ऐसा यूनिट, सो इट्स ऐसा यूनिट इज जूल्स। इट इज़ बेसिकली एनर्जी कन्वर्टेड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। कुछ केसेस की जनरली बात करते हैं। For example, there's a block, and on the block the force is applied of 30 newtons, and the block moves a distance of 20 meters, and you are asked to calculate the work done. आपको work done निकालना है, so आप क्या करोगे, force को distance से multiply कर दोगे, you get the work done, that's 30 multiplied by 20, which is 600 joules. That will be your work done. Moving forward, अगर हम बात करते हैं भाई कि यार यही ऑब्जेक्ट को मैं आगे फोर्स अप्लाई करता हूँ 30 न्यूटन्स की, बट नाउ द थिंग इज अ लिटिल डिफरेंट कि भाई इस पे क्योंकि ये ज़मीन पे रोल हो रहा है तो देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स, और इस पे रेजिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, दैट इज 10 न्यूटन्स। सवाल अगर ये पूछे कि भाई मुझे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चाहिए, सो फॉर फाइंडिंग द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हाट आई वुड डू इज दैट मैं फोर्स कौन से यूज़ करूँगा, फ्रिक्शन फोर्स यूज़ करूँगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड में सेम यूज़ करूँगा, बट अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मांग रहा है, सो आई वुड यूज़ फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड वाइल द कंप्लीट फोर्स इज अप्लाइड, और उसका जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, दैट इन दिस केस दैट्स 200 जूल्स। ये हमारे पास वो वर्क डन हो गया जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। दो टर्म्स याद रखना है, तीन टर्म्स, वर्क डन बाय, वर्क डन अगेंस्ट एंड रिजल्टेंट वर्क डन। अगर वर्क डन बाय का वर्ड यूज करें तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय पर्सन, कुछ भी, तो उसी डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है उस वर्क डन की बात हो रही होगी। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बोलता हूँ गाड़ी मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी जगह पे, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंजन, सो वो जो फॉरवर्ड फोर्स होगी ना, हम उसकी बात कर रहे होंगे। अगर वर्क डन अगेंस्ट की बात कर रहे हो तो भाई ऑपोजिट में, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट में बैक जो बैकवर्ड पे रेजिस्टिव फोर्सेस लग रही होंगी, दो एक्चुअली में ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट जब हम लोग वर्क डन अगेंस्ट की बात कर रहे होंगे। और अगर रिजल्टेंट वर्क डन की बात कर रहे होंगे, सो हम लोग क्या कर रहे होंगे, बिल्कुल जो नेट वर्क डन है उसमें हमारे पास फॉर्मूला इज लिटिल डिफरेंट। क्या कहते हैं, एफ इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला था, या एफ इंटू एस, कुछ भी कह लो। सो आप लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इस केस में बोलता तो 30 वॉज द फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास, और बैकवर्ड फोर्स हमारे पास 10 थी, तो इस केस में रिजल्टेंट जो फोर्स थी दैट वॉज 20 न्यूटन्स। तो 30 माइनस 10 करता मैं, तो मैं यहाँ पे भी फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स
मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगर सवाल में मुझे कहा जाता कि दिस अ क्वेश्चन, हमारे पास एक बॉल है दैट इज रोलिंग डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द बॉल इज 40 न्यूटन्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी मांगता है। बच्चों ग्रेविटी की मदद से ही नीचे आ रहा है, और अगर ये यहाँ खड़ा था, यहाँ पे पहुंचा, तो ये हाइट वाइज 5 सेंटीमीटर नीचे आया है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर नीचे आया है। That is the work done, या that is the distance traveled in the direction of the force, that is the weight. वेट की वजह से जो फोर्स नीचे लग रही थी, ये नीचे कितना है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज 40 न्यूटन्स, जो कि इसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड पुल इसका 40 था, और डिस्टेंस वॉज 5 सेंटीमीटर, विच इज 5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेगी, यू वुड गेट द आंसर, दैट इज 2 जूल्स, दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसी सवाल में नेक्स्ट पार्ट में अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का वर्ड यूज़ करें, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में आप क्या बोलोगे कि भाई अब जो फोर्स मैं यूज़ करूँगा दैट वुड बी फ्रिक्शन। ये नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन वुड हैव बीन एक्टिंग अपवर्ड्स, तो भाई फोर्स की डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया दैट वुड हैव बीन दिस डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। मतलब इस बॉल ने यहाँ से यहाँ आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, 13 सेंटीमीटर। उस पर इसने फ्रिक्शन फेस की, कितनी फ्रिक्शन फोर्स फेस की, 15 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स फेस की। देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन का वर्ड मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं अगेंस्ट करता हूँ। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज अप्रोक्सीमेटली फोर्स दैट इज 15 is exactly, और डिस्टेंस दैट इज 0.13, क्योंकि मैंने 13 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पुट कर दिया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट वुड गिव अस द आंसर। जो भी आंसर आ रहा हो बेटा कैलकुलेट करके पुट इट राइट एयर, मैंने उसको खुद जगह छोड़ी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सवाल आता है यार कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। फॉर इंस्टेंस मेरी दुनिया है, आई मीन आपकी भी दुनिया है, हम सबकी दुनिया सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती, ठीक है। बाय द वे सन ऑर्बिट दुनिया की बात हो रही है, डू वॉच द स्पेस फिजिक्स लेक्चर्स। स्पेस फिजिक्स के चारों लेक्चर्स दे आर इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच लेक्चर्स। खैर, अर्थ सन की तरफ फोर्स, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, बट ऑर्बिटल में अर्थ मूव कर रही होती है लाइक दिस, सर्कुलर मूवमेंट होती है, अर्थ की ऑर्बिट होता है। द वेलोसिटी इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैं सिर्फ इतनी बात पूछता हूँ कि अर्थ को खींच रहे सेंटर की तरफ है, क्या अर्थ खुद सेंटर में आ रही? क्या जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई, क्या अर्थ भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही? अगर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम नहीं है, इस केस में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई वर्क नहीं कर रही। सो याद रखिएगा, व्हेन समथिंग इज मूविंग इन सर्किल, जैसे प्लैनेटरी मोशन में अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इस केस में कोई वर्क डन नहीं होता। इस केस में कोई अगर स्टोन को ही क्यों ना रस्सी से घुमा रहा हो, कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो देयर इज नो मूवमेंट टुवर्ड्स द फोर्स, सो इस केस में कोई वर्क डन नहीं होता, नो वर्क इज डन। और इसको इनफाइनाइट फ्री फॉल कहते हैं, यू स्टडी इट लेटर ऑन। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड,
हमने वर्क डन की बात कर ली. दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन. फॉर दिस वीडियो आई कीप इट टिल हियर. एनर्जी को लेट्स keep it for his next video. Thank you so much.